अगर प्लेसमेंट चाहिए तो अपने प्लेसमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना प्लेसमेंट। दोस्तों, आज हम एसेंजर के जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है सूडो कोड के, वो सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लेवल के क्वेश्चंस एसेंचर में सूडो कोड में पूछे जाते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आपका जो रिजल्ट है, आई होप योर रिजल्ट एंड यू क्रैक दिस एग्जाम। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, इसमें चार इंटीजर दिए गए हैं। आपको उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू 7 है, बी की 40 है, सी की 21 है और डी की 25 है। तो इस सबसे पहले हमको ए की वैल्यू मॉडिफाई करनी है, मतलब ए इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, तो सी माइनस बी अगर करें तो कितना आता है, सी की वैल्यू है 21 माइनस बी की वैल्यू है आपकी 40 इक्वल टू 70 आती है। ठीक है, तो सॉरी 7 आती है, सॉरी माई मिस्टेक। ओके, तो ए की वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई हो गई 7। ओके, अगर फिर से ए की वैल्यू मॉडिफाई करनी है, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाय 7। ओके, तो 7 डिवाइड बाय 7 कितनी होती है, तो ए इक्वल टू हो गया 1। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इक्वल टू 1। ओके, अब नेक्स्ट हमको दिया है कंडीशनल लूप, इफ स्टेटमेंट दिया है। तो बी एंड ए इक्वल्स 0। दोस्तों, इक्वल्स मतलब इक्वल टू। ओके, इक्वल टू का साइन रहता है इक्वल्स मतलब। ओके, और अब बात करते हैं कंडीशन की। तो बी एंड ए दिया है, बी एंड ए लॉजिकल एंड है, आपको पता होगा 1 1 1 रहता है और बाकी सारे जीरो रहते हैं। आपको अगर इसका ट्रुथ टेबल पता नहीं होगा तो आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो बी एंड ए करते हैं तो सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर देते हैं 8421। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बी को, बी कितना है अपना वाला 40, तो कितना आएगा 1 1 1 0, और ए जो है वो हमारा 1 है। ठीक है, तो 0 0 0 1, और एंड का ट्रूथ टेबल कहता है कि 1 1 1 रहता है, बाकी सब जीरो रहते हैं, तो आंसर तो कितना आता है 0। तो कंडीशन ट्रू हो रही है दोस्तों, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो डी की वैल्यू मॉडिफाई होगी यहाँ पे। तो डी इक्वल टू कितना दिया है, डी की वैल्यू क्या है 25। 25 माइनस 5 कितना आता है 20। ठीक है, तो 20 वैल्यू डी की हो गई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 25। ओके, और इसको क्लियर कर लेता हूँ, एक मिनट। और एक क्लियर, लगभग क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा इफ स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, और अब हमको बी की वैल्यू मॉडिफाई करनी है। तो बी इक्वल टू क्या दिया गया है, b+3। तो बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू है हमारी 40। 40 प्लस 3 कितना होता है 70। ओके, और इंटू टू एन डी, तो यहाँ पे भी एंड आ गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिर से लॉजिक सॉल्व करना पड़ेगा बाइनरी में। ठीक है, 2 8 4 2 1, यहाँ पे 0 0 1 0, और डी कितना है हमारा 20 है। ठीक है, सॉरी 25 लिख दिया था मैंने। तो यहाँ पे डी हमारा 20 है, तो 20 के लिए हमको यहाँ पे 60 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे 1 और 0 1 0 0। तो दोस्तों, आपको पता है कि 1 1 1 रहता है एंड में, एंड ऑपरेटर यूज़ किया है लॉजिकल। तो यहाँ पे भी सब जीरो आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके, अगर 70 को 0 से मल्टीप्लाई बाय किया तो वैल्यू आएगी 0। ओके, अब देखते हैं सी का भी ऐसा ही है। सी का जो पहला ब्रैकेट है उसमें 2 एंड ए दिया है। ठीक है, तो 2 को हम बाइनरी ऑपरेटर में लिखते हैं, तो आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 0, और ए की वैल्यू हमारी 1 है, आपको पता है। यहाँ पे हमने अभी इसको मॉडिफाई किया है, तो आपको पता है 1 1 1 रहता है, बाकी सारे जीरो, तो ये भी जीरो आएगा। ठीक है, प्लस क्या है b+9। बी क्या है हमारा, अभी सॉल्व किया, 0 0 + 9 कितना आएगा 9। तो सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 9। ओके, अब आते हैं इस कंडीशन पे, सी ग्रेटर देन 12। सी की वैल्यू क्या है हमारी 9। 9 बड़ा है 12 से, नहीं, कंडीशन रॉन्ग। और यहाँ पे और ऑपरेटर यूज़ किया है, मतलब कि और ऑपरेटर है, मतलब कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब देखते हैं, बी ग्रेटर देन 7 है, बी क्या है हमारा 0 0, 7 बड़ा है 0 से, यस, कंडीशन ट्रू। तो डी मॉडिफाई होगा यहाँ पे। डी सी क्या है हमारा 9। 9 + 5 कितना होता है 40। तो दोस्तों, डी इक्वल टू 40, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी इक्वल टू 40, और हमको यहाँ पे प्रिंट क्या करना है डी, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 40। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे हमको 3 इनपुट दिए गए हैं, तो मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 इनपुट दिए गए हैं, इसमें ए बी सी है, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, और कंडीशन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, और अब हम कंडीशन को सॉल्व करते हैं। बी एंड सी आपको मैंने पिछली
क्वेश्चन में बताया था बी एंड सी मतलब कि लॉजिकल एंड दिया गया है, बी की वैल्यू 1, तो इसको हम करते हैं बाइनरी में कन्वर्जन, तो यहाँ पे आएगा 0001, और सी की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो इसमें आएगा 0010। तो आपको पता है कि एंड में क्या रहता है 111 रहता है, बाकी सब रहते हैं 0, तो पहली कंडीशन में आ जाएगा 0। फिर उसके बाद लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, एंड जो कि मतलब कि पहली कंडीशन ट्रू, मतलब कि इसमें सब कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है, पहली भी होनी चाहिए और दूसरी भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर और ऑपरेटर रहता तो सपोज इधर और ऑपरेटर रहता तो ये कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, और अगर ये फॉल्स भी रहती तो चल जाती, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं ये कंडीशन ए एंड बी, इसको भी बाइनरी में कर लेता हूँ मैं। ए हमारा है 10 1 1 0 0, और बी हमारा है 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे भी जीरो ही आएगा आपका, ठीक है, 0 एंड 0, ठीक है, ये कंडीशन 0 हो गई है, 0 एंड 0। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन ए, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ किया है यहाँ पे, मतलब कि 1 को सपोज 8 4 2 1 है, ठीक है, 0 0 0 1 है, तो इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे आएगा वो 0 0 0, मतलब कि 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फ्रेंड्स नाउ अब हमको सी को मॉडिफाई करना है, सी को मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पे सी इक्वल टू क्या दिया है, सी, ये जो ऑपरेटर है ये एक्स और को ऑपरेटर है, ठीक है, तो एक्स और में क्या होता है 101 रहता है, और 01 रहता है, बाकी सब 0 रहते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्स और का ट्रुथ टेबल दिख रहा होगा, 101 रहता है और 01 रहता है, आप यहाँ से यस निकाल सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सी को पहले बाइनरी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 8421, सी क्या है हमारा 2 तो 1 सॉरी 0 0 1 0, और इसको एक्स ऑपरेटर 2 के साथ करना है, तो 2 भी आई थिंक यही रहेगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है 1 0 1 है और 1 0 1 है, ठीक है, तो 0 आएगा। तो सी की वैल्यू क्या हो गया हमारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ठीक है, और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 ही है, ठीक है। तो अब आते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, इल्स, तो हमने कंडीशन तो चेक की है, ठीक है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होगा ये चेक करना है। दोस्तों हमने ये तो सॉल्व कर लिया, लेकिन हमने कंडीशन, एक हमारा पॉइंट रह गया था कंडीशन चेक करना। यहाँ पे हमने सब कंडीशन सॉल्व की, तब हमारा आया था 2, ठीक है, जो कि रहता है 0010, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने के कारण वो सीधा मूव कर जाएगा इल्स पार्ट के ऊपर, ठीक है। इल्स में आके सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू है 2, तो इल्स में ये वैल्यू सी की 0 रहेगी और ए की 2 रहेगी। अब हम प्रिंट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे है 2, प्लस बी की वैल्यू है 1, प्लस सी की वैल्यू 0, तो हमारा आउटपुट आएगा 3। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी हमको 3 इंटीजर दिए गए ए बी सी, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ए बी सी हमको 3 इनपुट दिए गए हैं, और इसमें हमको ए की वैल्यू दी गई है 3, बी की 1, सी की 3। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको ट्रूथ टेबल के बारे में नहीं पता है अभी तक, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सब लॉजिकल ट्रूथ टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसको अपने बुक में लिख लीजिएगा कि ट्रूथ, आप देख सकते हैं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब ट्रूथ टेबल मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर पे ही पूछे जा रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ, यहाँ पे लूप दिया गया है, तो ए एंड बी एंड सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 है, मतलब कि 3 सेक्शन आएंगे, ठीक है, तो इसमें एक ही क्या है 3 है, तो इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 आएगा 0 0 1 1। उसके बाद बी की वैल्यू 1 है, तो 0 0 0 1, और सी क्या है 3 है, तो क्या आएगा 0 0 1 1। ओके, तो नेक्स्ट 1 1, तो यहाँ पे हम इसकी एडिशन करेंगे, तो 1 1 रहता है, एंड में क्या रहता है 1 1 1 रहता है, ठीक है, और 1 इसकी एडिशन हुई तो 1 1 1 रहता है, और इसकी करेंगे तो 1 1 क्या रहता है 1 ही रहता है, 1 1 0 1 नहीं करेंगे, 1 1 आ जाएगा, सीधा 1 रहेगा, और बाकी सब 0 रहेंगे, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इफ 3 इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें भी, अगर इसमें भी 3 आ जाएगा, और यहाँ पे एंड इफ हो जाता है, यहाँ पे एक्स और ऑपरेटर यूज़ करना। अब सॉल्व करते हैं इस कंडीशन को, ए एक्स और बी एक्स और सी, ओके, तो एक्स और ए बी और सी को हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं
क्या कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स। ए कितना है हमारा 3 है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं 0 0 1 1। बी कितना है हमारा 1 है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, बी लेते हैं। बी कितना है 1 है हमारा, तो यहाँ पे 0 0, और सी भी 3 है हमारा 0 0 1 1। इसको सॉल्व किया था हमने, ए इक्वल टू 3 आया था, तो इसको भी सेम 3 आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी हो गई है 3। अब आते हैं एंड इफ करते, ए माइनस बी करते हैं, इसको प्रिंट करना है हमको। तो ए कितना है हमारा 3, बी कितना है हमारा 1, प्लस सी करते हैं, सी कितना है हमारा 3, तो आता है आंसर 5। तो ये आपका फाइनल आउटपुट रहेगा 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सॉल्व करते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख तो बहुत आसान है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया और इसमें लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ किया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको 3 इनपुट दिए गए, ए बी सी। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 9। कंडीशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी एंड दिया है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है हमारा 1, तो सी क्या है हमारा 9, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में 8 4 2 1 1 0 0 1 9 हो गया। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर करते हैं, एक तरफ जाएगा वो। ठीक है, ये हो जाएगा 1 0 1 0। ओके, कुछ गलत हुआ, सॉरी दोस्तों। इसको हम एक से लेफ्ट कर देना, तो क्या होगा 1 0 1 होगा। ठीक है, मतलब कि कैसे रैंक कौन सी हो गई हमारी 68 4 2 1, मतलब क्या हो गया 2। ओके, 2 हो गया है। बी एंड 2 और बी एंड ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक है ना, ये राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट था, ये राइट शिफ्ट है। तो एक मिनट कन्फ्यूजन हो रहा है, सॉरी सॉरी। ये जो ऑपरेटर है ये राइट शिफ्ट है और ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ओके, इसको हम कर लेते हैं रफ फिर से। सॉरी दोस्तों, आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, यही मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आप इसको क्या करना है आपको। सपोज 8 4 2 1 है। ठीक है, सी क्या है आपका 9 है, 1 0 0 1। ये क्या आ जाएगा फिर, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, ये राइट शिफ्ट है, सॉरी राइट और लेफ्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी ये इधर जाएगा ना एक, तो यहाँ पे क्या है 0 सपोज 1 0 0 1। ठीक है, मतलब कितना हो गया 0 हो गया, तो क्या आ जाएगा आपका 4। ओके, तो ये बी एंड 4 और बी एंड सी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, तो सी कैसा होगा 8 4 2 1। ओके, और यहाँ पे 60 लिख लेते हैं क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। और क्या है 1, क्या है अपना सी ना 3 ना 0 0 1 1। ओके, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर मतलब इधर जाएगा, तो 0 इधर आएगा ना। ठीक है, 0 इधर आएगा, ये भी 0 इधर आएगा, 1 1 आएगा, मतलब कि 4 5 6 6 होगा। ठीक है, तो बी एंड 4 और बी एंड 6। अब हमको इन दोनों कंडीशन चेक करनी। ठीक है, बी एंड 4 और मतलब कि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू आती है, तो आपका ए जो है वो मॉडिफाई होगा। ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले रब कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, मैंने रब कर लिया है। अब लेते हैं पेन और आपको मैं बताऊंगा कि बी एंड 4, बी क्या है हमारा 5 है। ठीक है, इसको बनाने का 4 2 1 0 1 0 1। ओके, एंड 4 0 1 0 1। ओके, 1 1 क्या रहता है, एंड ऑपरेटर है दोस्तों। 1 1 क्या रहता है, 1 रहता है, बाकी सब 0, मतलब क्या आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब कि बी है ना। और क्या है 4 है, यहाँ पे 0 रहेगा, सॉरी ना यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 1 1 1 रहता है, बाकी 0 रहता है 0, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4। ओके, तो ये इसमें 4 और बी एंड 6 करते हैं। एक मिनट में इसको रब कर लेता हूँ। ओके, बी एंड सी है, तो बी क्या है हमारा 5 है, तो 1 0 1 और 6 लेते हैं 1 0 0 0। ओके, 1 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। ठीक है,
तो क्या आएगा 4, 4 और 4 कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है ठीक है। अब ए को मॉडिफाई करते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए क्या है हमारा 5, मतलब कि ए की वैल्यू क्या हो गई है 6, ठीक है 6 हो गए। अब इनका फाइनली प्रिंट करते हैं, 6 प्लस बी क्या है हमारा 5 प्लस सी क्या है 9, ठीक है 9 प्लस 5 40, 40 प्लस 6 20, तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी आपको सेम 3 इनपुट दिए गए हैं, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 3। हमको क्या करना है, इस कंडीशन को सॉल्व करना है। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो ए मॉडिफाई होगा, अदरवाइज कंडीशन मैच नहीं होती तो इसमें बी मॉडिफाई होगा और हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेम क्वेश्चन है उसी की तरह। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन भी आई थिंक, हाँ 6 नंबर का ही है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी सॉल्व कर लोगे, पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये सिंपल बेसिक कैलकुलेशन का मतलब कि प्लस माइनस ऑपरेटर का है, ठीक है। तो इसको हम एक्स वाई दो इंटीजर दिए गए, एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 7 है। तो एक्स पहले मॉडिफाई हो रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई करे तो कितना आता है 7 7 8 11 आ जाएगा। एक्स एक्स की वैल्यू आती है 11, फिर वाई मॉडिफाई हो रहा है, वाई क्या है एक्स माइनस वाई है। तो क्या होता है 7 में से 4 चले गए तो कितना 3, तो वाई की वैल्यू 3, एक्स फिर से मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पहले कितनी थी 11 प्लस 4 कितनी होती है, तो कितना आ जाएगा एक्स एक्स हो जाएगा आपका 50, और वाई जो रहेगा वो रहेगा आपका 3, मतलब कि 50, 50 वाई, आपका वाई जो है 4 है तो 50, 4 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है और इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन की लेवल कैसे डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट से फॉर लूप की तरफ बढ़ गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, जितना भी बड़ा सुडोको रहता है तो डरने की बात नहीं होगी, इतना उतना ही आसान रहता है। तो सॉल्व करते हैं इसको, इसके आपको दो इनपुट दिए गए, ए और बी, इसकी वैल्यू है 1 और 2, ठीक है, और सी की वैल्यू नहीं दी गई है। तो सॉल्व करते हैं इसको, फॉर लूप चलेगा 1 to 3 तक, मतलब कि 1 2 और 3, जीरो से नहीं है दोस्तों, 1 2 3, ओके। अब कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन दी गई है हमको ए प्लस बी, सबसे पहले बी एक्स और सी को सॉल्व कर लेना है। आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, फर्स्ट बॉडमस रूल आपको अगर पता होगा तो इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, 8 4 2 1, जो बी है हमारा 2 है तो 1 सॉरी 0 0 1 0, और जो सी है हमारा उसकी वैल्यू दी नहीं है तो इसकी वैल्यू हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। नो 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 सॉरी दोस्तों, जीरो की वैल्यू सी, जीरो की वैल्यू 1, सी 1 है सी की वैल्यू, ठीक है। देखो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सी फ्रॉम 1 to 3 है ना, तो सी की वैल्यू कौन सी होगी, ये होगी ना। तो सी क्या है हमारा 1 है, अब 0 0 0 1, तो एंड में एक और में क्या होता है 1 0 1 रहता है और 0 1 1 रहता है और ये बाकी 0, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस 3, ओके। अब क्या यहाँ पे 3 आ गया है, इसका इक्वल टू क्या आ गया 3, और ए क्या है हमारा 1, तो 1 प्लस 4, ओके, ये 4, ओके। तो कंडीशन ट्रू है हमारी, तो हम क्या करते हैं, ओके पॉजिटिव नंबर है दोस्तों। आपको एक बात बताऊँ, अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो कंडीशन ट्रू रहती है, नेगेटिव आता है तो कंडीशन फॉल्स रहती है, ठीक है। इसको मैं कट कर लेता हूँ, ओके, ताकि आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम ना आए, ओके। अब बढ़ते हैं, ए को मॉडिफाई करेंगे हम ताकि कंडीशन हमारी ट्रू आई है। तो ए क्या है हमारा 1 + 1 ए हो गया तुम्हारा 2। अब आते हैं इस कंडीशन पे, इसको भी सी एक्स और 2 है, इसको भी हम बाइनरी में मॉडिफाई करते हैं। सी हमारा है, सी हमारा है 1, ठीक है, और 2 खोलते हम, सॉरी, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3, ठीक है। कंटिन्यू होगा लूप, ठीक है। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट को अगर आपको पता नहीं होगा कंटिन्यू का, तो आप किसी भी गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू का मैं आपको ही बता देता हूँ, मैं सिंपली कंटिन्यू क्या करता है, मतलब कि जो हमारा लूप चल रहा है 1 से चल रहा है ना, तो उसमें जो भी हमने ऑपरेशन किए उसको छोड़ देगा और कंटिन्यू करेगा 2 से, ठीक है। अगर ब्रेक रहता तो ब्रेक क्या करता है, डायरेक्ट लूप को मतलब कि छोड़ देता है, मतलब कि उस लूप को डायरेक्ट एग्जिट कर देता है, ठीक है। इसको मैं सब कर लेता हूँ, ठीक है, तो पता ही होगा ये,
हाँ, अब कंटिन्यू करते हैं तो इसको छोड़ दिया तो चलेगा। आप टू की तरफ चलेगा, मतलब कि सी की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। ठीक है, 1 तो हो गई ऑलरेडी। तो अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो ए की वैल्यू थी हमारी 2। ठीक है, यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिख देते हैं। ए की वैल्यू हमारी 2 हुई थी मॉडिफाई। ओके, अब आते हैं इस तरफ, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, इसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो बी की वैल्यू क्या है हमारी 2a 0 0 1 0, और सी की वैल्यू हमारी 2a, तो क्या हुआ 0 0 1 0। एक सॉर गेट है तो आ जाएगा कंप्लीट 0। ए की वैल्यू क्या है हमारी 2। ठीक है, तो कंडीशन भी ट्रू है तो ए की वैल्यू फिर से मॉडिफाई होगी। तो क्या होगा a = a+1 2+1 क्या होगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू अब हमारी मॉडिफाई होगी 3। ठीक है, अब करते हैं इस कंडीशन को चेक। तो इस कंडीशन में सी की वैल्यू क्या है हमारी 2 हो चुकी है। ठीक है, तो 2 कैसा आएगा 0 0 1 0 और 0 0 1 0। तो क्या वैल्यू आ रही है 0। तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो क्या हो जाएगा लूप एंड हो जाएगा। फिर से चलेंगे आगे। तो अब आता है 3 की तरफ। ओके, इसको रब कर देता हूँ मैं। 3 की तरफ आते हैं। सी की वैल्यू अब 3 रहेगी हमारी। ठीक है, तो हम इसको फिर से चालू करते हैं। बी ए जो हमारा 2 है, बी हमारा चेंज नहीं हुआ है। तो बी क्या रहेगा हमारा 0 0 0 1 0, और 3 रहेगा 0 0 1 1। ओके, तो आपको पता है एक सॉल में क्या रहता है 1 1 0 0 0 0 और 1, मतलब की वैल्यू क्या होगी 1 1 प्लस ए क्या है हमारा 3 4 इक्वल। ठीक है, कंडीशन ट्रू है 4 है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। ओके, और ए की वैल्यू मॉडिफाई होगी। ए क्या है हमारा 3+1 4। ए की वैल्यू क्या हो गई 4। ओके, तो अब आते हैं हम। अब हमारा लूप जो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम बाहर आएंगे, ए की वैल्यू फिर से मॉडिफाई होगी। ठीक है, लूप के बाहर आते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी 4 4+1 5। ए की वैल्यू हो गई 5। फिर से हम बाहर निकलते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 5 हो चुके हैं। तो हमारे क्या 5+1। फिर से हम यहाँ पे आएंगे एंड लूप होने के बाद। तो 5+1 कितना होगा हमारा 6। ठीक है, तो 6+b करते हैं। 6+b क्या है हमारा 2। ओके, तो कितना आएगा आंसर 8। 8 आंसर आएगा आपका वाला फाइनल। ठीक है दोस्तों इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पोस्ट करके फिर से रिवर्स लीजिएगा और फिर से इसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, और लूप कहाँ से स्टार्ट करते हैं कहाँ से एंड करते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, लेकिन इसमें एक नई कंसेप्ट आपको दिख सकती है जो कि जंप आउट ऑफ द लूप। ओके, ये आपको नया दिखने में, लेकिन ये कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, सो डोंट वरी। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें भी आपको ए और बी की वैल्यू दी गई है। सी की लूप चालू होता है 4 to 7 से, मतलब कि C = 4 5 6 7। आप देख सकते हैं लेवल बढ़ रही है ना। पहले लूप कितने तक था 3 तक ही था, अब एक एक्स्ट्रा और ऐड हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ सकता है कि इजी लेवल टू मॉडरेट लेवल तक अपना जो क्वेश्चन है वो जा रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशन चेक करते हैं ये वाली। ठीक है, ए ग्रेटर देन सी। ए की वैल्यू क्या है 1। सी क्या है हमारा 4 है। क्या ये ग्रेटर है 1 ग्रेटर है? नई कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर इल्स की तरफ आते हैं। ठीक है, इल्स में ए मॉडिफाई होगा पहले। तो A क्या है ए क्या है 1 प्लस सी क्या है 4। तो ए क्या हो गया हमारा 5। इधर लिख लेता हूँ मैं A = 5, और इसको मैं कर देता हूँ रब। ओके, तो फिर कंडीशन इफ में आते हैं। इफ में सी क्या है हमारा 4 है, तो कंडीशन तो ट्रू होगी यार, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होने के कारण कंडीशन ट्रू होगी। तो इसमें हम ए को फिर से मॉडिफाई करेंगे। A = 5+1 5 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये पहले से ही मॉडिफाई हुआ है। ठीक है, और अब करते ए की वैल्यू हो गई 6। तो ए हो गया =6। अब इसको जो लूप है वो फिर से चलेगा। अब आएंगे हम 5 की तरफ। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं। 5 की तरफ आए हैं तो 6 हो गया हमारा। फिर तो ए क्या है हमारा 1 है ग्रेटर देन 5। क्या 1 बड़ा है 5 से? नहीं। तो लूप फिर से आएगा, कंडीशन फिर से आएगी हमारी इस तरफ, पर उससे पहले हमारी होगा ए मॉडिफाई। तो
ए इक्वल टू, ये क्या है हमारा 6 प्लस सी, सी क्या है हमारा 5, 11 आंसर आएगा। ए हमारा हो गया है 11। फिर से आएगा इधर मॉडिफाई होगा क्योंकि सी हमारा 5 है, पॉजिटिव वैल्यू तो ट्रू रहेगा। तो हमारा क्या होगा 11 प्लस 1 12, ठीक है। तो ए क्या होगा हमारा 12 हो गया। तो फिर से हमारा 6 की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। 1 ग्रेटर देन, एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, गलत सॉल्व हो गया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों, सॉरी। क्योंकि मैं यहाँ पे ए को 1 ही समझ रहा हूँ कप्पा हे। दोस्तों आप यहाँ से एक चीज़ सीख सकते हैं कि मैंने किसी जल्दबाजी कर ली और ए की वैल्यू कंटिन्यूसली ए 1 ही समझता था। मैंने ये नहीं देखा कि यार ए की वैल्यू तो मॉडिफाई हो रही है ना, ठीक है। तो मैं इसको आपको फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फिर से सॉल्व करता हूँ, 4 लेते हैं पहले, ठीक है। कंडीशन चेक करते, ए ग्रेटर देन सी, ए की वैल्यू है 1, सी है 4, ठीक है। सी क्या है हमारा 4, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो क्या होगा हमारा इस तरफ आ जाएगा, हिल्स की पार्ट की तरफ। तो ए पहले मॉडिफाई होगा, ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 5। तो कंडीशन चेक करेगा, सी क्या है हमारा 4, कंडीशन ट्रू रहेगी। ये फिर से मैच होगा और ये हो जाएगा 6। अपने इतने तक सही था, ठीक है। इसको मैं रब कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर से कंडीशन चेक करते हैं, ए ग्रेटर देन सी, ताकि जो लूप है वो फिर से रन होगा, ठीक है। तो ये हमारा अब क्या है 6 है, 6 ग्रेटर देन सी क्या है हमारा 5 ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये क्या होगा माइनस होगा, ए इक्वल टू ए माइनस 1 क्या होगा, ये क्या है हमारा 6, 6 माइनस 1 क्या होगा 5। तो ये हमारा 5 होगा और जंप आउट ऑफ द लूप मतलब क्या होगा, डायरेक्ट लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लूप के बाहर आ जाएगा और ए की वैल्यू हमारी जो हो गई अब 5, ठीक है। और अब हम चेक करते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो 5, और लूप के बाहर निकलते टाइम आपको ए प्लस बी प्रिंट करना है। तो ए की वैल्यू आपकी 5 प्लस बी की वैल्यू है आपकी 1। तो आपका आउटपुट आएगा फाइनल 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टाइम बहुत कम है। और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और 9 नंबर का भी क्वेश्चन है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा यूनिक है, मतलब कि जो हमने पिछले सॉल्व किए उन क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, टू फॉर लूप यूज़ किए है, लेकिन इसमें जो भी मतलब कि इसमें 2 कंडीशंस दिख रही है आपको, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको 2 इंटीजर दिए गए ए और बी, और इसको ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 5। तो हमको एक 1 बाय 1 कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस ए माइनस बी ग्रेटर देन 0, यानी सबसे पहले हमको बोर्ड में से रिलीज करके ए माइनस बी सॉल्व करना है। ए क्या है हमारा 2 माइनस 5 कितना आता है, तो आ जाएगा आपका -3 प्लस ए हमारा 2 है, तो आंसर आएगा -1 ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ओके। अब आते हैं इस कंडीशन की तरफ, बी प्लस बी माइनस ए ग्रेटर देन 0, ओके। तो बी क्या है हमारा 5 प्लस 5, ओके। मिनट, तो हमारा फाइनल आउटपुट आता है इसका 8 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या होगा, कंडीशन 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो हमारी जो बी है वो 5 रहेगा और ए जो रहेगा वो 0 रहेगा। तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा, रिटर्न क्या करेगा 0 प्लस 5 कितना आएगा 5। तो आंसर आएगा आपका 5। तो दोस्तों मैंने ये जो क्वेश्चन है वो हमको इंटरनेट पे मिले थे, तो मैंने इसके एसेस निकाल के इसको सॉल्व करके दिया है। आपको इसका अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन लोकल में पूछे जाते हैं। और ये लेटेस्ट वीडियो है दोस्तों, पिछले महीने मतलब कि इसी महीने में जो एसेंजर की एग्जाम हुई थी उसी के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इसका मैं सेकंड पार्ट भी बनाने वाला हूँ, तो इसका सेकंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।